सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह के। और आज के विश्राम दिन की उपासना या आराधना सेवा में आप सबको स्वागत है। और मेरी आशा है परमेश्वर ने इन दिनों आप सबको अपने अनुग्रह में सुरक्षित रखे हुए हैं और आप सब लोग परमेश्वर के नज़दीक इन दिनों पहुंचने के मौका आपको मिला है। तो परमेश्वर आप सबको अपने पास अपने करीब लेके आए और उनकी जो इच्छा है, परमेश्वर की जो योजना है आपके जीवन में, वो आपके जीवन रहते ही इस दुनिया में पूरा हो सके। तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन मत्ती की सुसमाचार 28 की 18 से आगे ले जाकर 18, 19, 20 में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद परमेश्वर के वचन आप लोगों को बांटना चाहता हूँ। तो आइए हम सभी लोग, मैं पढ़ूंगा, अभी इसको ध्यान से सुने। मत्ती 28 की 18 में इस तरीके से लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो आइए हम सब मिल के दुआ करेंगे, उसके बाद ये वचन को देखेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अब अपने उपस्थिति, अभिषेक, आशीष हम सबको दें, सुनने सुनाने वाले सबको, ताकि इस वचन के द्वारा हम सब आशीष प्राप्त करें, आपके नज़दीक आ पहुँचे और आप ही को महिमा दे सके। और ये सारा जो समय है हम आपके हाथ में देते हैं और आपकी उपस्थिति चाहते हुए सारे आशीषों को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो ये परमेश्वर की वचन जो अभी मैंने पढ़ा, मरकुस की अंतिम पुस्तक में भी, अंतिम चैप्टर में भी यही बात लिखा गया है, लुका की पुस्तक में भी लिखा है और ये मत्ती की सुसमाचार में भी ये बातें लिखा गया है। तो ये जो भाग है इसको ग्रेट कमीशन, भाई महान आदेश कहा जाते हैं। और ये जो महान आदेश है ये कोई ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल का मतलब है कि मानने से भी होगा, नहीं करने से भी होगा, ऐसा नहीं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो ये आज्ञा को हमें पूरा पालन करना है और उनके प्रति विश्वास योग्य बनकर हमें यह आज्ञा को पूरा अपना जीवन में लेके चलना होगा। और ये जो आज्ञा है, यीशु मसीह जाते जाते उन्होंने ये आज्ञा अपने शिष्यों को इस तरीक़ा से कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार अब मेरे हाथ में है, इसलिए तुम जाओ और सबको सुसमाचार प्रचार करो और उसके बाद सब जातियों को चेला बनाओ, जो विश्वास करेंगे उनको चेला बनाओ। तो ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इन दिनों हम लोग, जैसे आप सब चीज़ बंद है और हम अपने घरों में हैं, तो ये चीज़ हमें याद करना चाहिए कि हमारे जीवन जो है यहाँ पे दुनिया में, और हम जिस लिए यहाँ बने हुए हैं, और हम यहाँ पे जो दुनिया में परमेश्वर ने हमें जो बचाया, उसके साथ साथ हमें अपने राज्य में लेके आया, हमारे गुनाह को माफ़ किया, अपने संतान बनाया। तब आगे हमें ये समझना होगा कि आगे हमारी आगे जो जीने की मकसद है, ये हमारी परिवर्तन होना चाहिए। पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उद्धार और मुक्ति हमें प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक हम अपने लिए जीते थे। लेकिन अब आगे जाकर हमें परमेश्वर के लिए जीना है। तो परमेश्वर की सबसे बड़ी बात ही ये है कि पहला तुम क्या करो, अब हमें आदेश दिया जाता है कि चेला बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ। और ये चीज़ अगर सारी दुनिया की सभी कलीसिया आज्ञाकारी होकर काम करते, तो आज दुनिया में मतलब प्रभु के राज्य फैलने के लिए उतना देरी नहीं होते थे।
बहुत ही जल्दी इस दुनिया पूरा का पूरा परमेश्वर के वचन से भर सकते हैं। आज कम से कम सारे दुनिया में 150 से लेकर 200 करोड़ लोग अपने आप को कहते होंगे कि हम मसीह हैं। 750 या 800 करोड़ लोग होंगे तो, लेकिन अगर ये 150 करोड़ लोग मान लीजिए पूरा एक्टिवली अगर ये लोग काम करना शुरू करें तो ये 600 करोड़ लोगों के बीच में पहुंचने में कितना देर लगेगा? उतना समय नहीं लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सारे कलीसिया के लोग ये जो आज्ञा है ये पूरा नहीं कर रहा है। और दूसरा चीज़ आपको ये याद रखना चाहिए, ये आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये यीशु मसीह की जाते वक्त की सबसे अंतिम शब्द उन्होंने यही चीज़ कहा था। और जो अंतिम शब्द होते हैं, अंतिम जो बानी होते हैं, ये सब लोग एकदम इसको ध्यान देते हैं। कोई अगर मान लीजिए कोई हमारी दादाजी या दादी या पिताजी मम्मी कोई भी जब वो गुजरने से पहले अंतिम जो भी शब्द अपने बच्चों को कह के जाते हैं, बच्चे वो सब चीज़ों को बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्थिति अलग है। यीशु मसीह गुजर नहीं रहा है, वो तो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, अब 40 दिन हो चुके हैं, अब वो स्वर्ग सीधा जाने वाला है, वो दोबारा नहीं मर रहे हैं और उसके पास महिमित शरीर है। और लेकिन वो जाते जाते उन्होंने अंतिम शब्द ये कहा कि जाकर सब जातियों के बीच में क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ। और ये जो है ये उनके लास्ट शब्द है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो फिर दोबारा हमें लेने आएंगे। तो जाने और आने के बीच में कलीसिया को ये चीज़, ये जो काम है हम लोगों को छोड़ के गया है। और हमारी कर्तव्य क्या बनते हैं कि सुसमाचार प्रचार करना और चेला बनाना। ये हम सभी विश्वासी सारे मसीहों का सबसे बड़े काम ये है। अगर आप अपना कलीसिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कलीसिया को फलदायक बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ को याद रखना होगा। लेकिन इससे पहले अब 2-3 चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2-3 पॉइंट पहला पॉइंट ये है, प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मेरे पास है। अब ये अधिकार वास्तव में प्रभु अपने शिष्यों को और आज के ज़माने में ये पीढ़ी में ये काम को आगे बढ़ाने के लिए वो अधिकार हमें भी दिया जाते हैं। प्रभु हमें दे रहा है। अब जब अधिकार की बात होते हैं, अथॉरिटी की बात होते हैं, तो अधिकार को किस तरीका से काम में लिया जाना चाहिए और किस चीज़ों के लिए, किन चीज़ों के लिए प्रयोग करना चाहिए। जब परमेश्वर हमें अधिकार देते हैं तो वास्तव में ये चीज़ याद रखना कि ये अधिकार हम कोई दूसरा इंसान को नीचा करने के लिए, दूसरा इंसान को अपने वश में कर काम लेने के लिए, उससे फायदा लेने के लिए प्रभु ये अधिकार नहीं दे रहा है। अधिकार प्रभु जब ये बात कर रहा है तो सारे अंधकार की शक्ति के ऊपर प्रभु हमें अधिकार दे रहा है। सारे अंधकार की शक्ति जो हमारे लोगों को बंद करके रखा हुआ है, जो आज प्रभु में नहीं है, हमारे देशवासी, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे लोग जो मसीह को नहीं जानते या कहीं ना कहीं ये अंधकार की शक्ति इनको मसीह की संदेश समझने नहीं दे रहा है, इनके सारी समझ शक्ति को सुलाया है, उसके विरुद्ध में, उसको बांधने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसकी सारी चीज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रभु बोल रहा है कि आप अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब हमें याद रखना चाहिए कि हमें अधिकार, जब हम अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार इसलिए हमें आपको ध्यान में रखना होगा, जब चेला, सुसमाचार और चेला की बात आते हैं तो अधिकार को किन किन लोगों का हमें चेला बनाना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में नहीं हैं, आज वो अंधकार के राज्य में पड़े हुए हैं। पहला परमेश्वर जो अधिकार देते उस अधिकार को प्रयोग करके हम उन लोगों को अंधकार के राज्य से बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम उनको चेला और शिष्य बनाएंगे, फिर उसको वही काम करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीक़ा से अगर आगे मैंने एक को किया, फिर वो हम दोनों मिलकर दूसरा और 2 को किया, ऐसा करते जाने से
मान लीजिए 10, 20, 30 साल के अंदर हमारी ग्रुप में हम लाखों लोगों को छुड़ा कर और दूसरे लोगों को छुड़ाने वाला हम बना पाएंगे। तो ये चीज़ों को याद रखना चाहिए। इसलिए प्रभु ये संदेश, ये आदेश देने से पहले उन्होंने हमें, महान आदेश देने से पहले अधिकार की बात कहा। और दूसरा चीज़ अधिकार, जब आप अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार किन चीज़ों के लिए प्रयोग करना चाहिए? अधिकार, जब अथॉरिटी, अधिकार लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को सही मार्ग में अगुवाई करने के लिए हमें अधिकार को प्रयोग करना चाहिए। और अधिकार अंधकार की शक्तियों को बांधने के लिए, उसकी सारी जड़ से उखाड़ने के लिए, सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। और अधिकार सबसे बड़ी चीज़ आपको शिक्षा देने के लिए। बहुत सारे लोग, अगर हम अपने खुद की जीवन पाप में है और हम वो गलती हम कर रहे हैं, और उस वक्त जब हम वचन बोलते हैं, हम पूरा अधिकार के साथ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं अपने आप को हम दोषी करार रखते हैं। तो इस वक्त हम अधिकार के साथ बोल नहीं सकते। जब यीशु मसीह धरती पर था, वो जब परमेश्वर के वचन बोला करते थे, उन दिनों के गुरुजन, फरीसी लोग, वो लोग आश्चर्यचकित होते थे। और वो लोग बोलते थे, अरे ये अधिकार के साथ ये सारे वचन इन्होंने कहाँ से सीखा, ऐसा कैसे बोल पा रहा है? तो ये अधिकार की बात होते हैं। तो ये अधिकार तब होते हैं जब आप सत्यता में परमेश्वर के वचन के साथ रहकर जब आप काम करते हैं, तो आपके साथ वो अधिकार काम करना शुरू करते हैं। वो अधिकार आपके अंदर, अगर आप अपने लाइफ जो है, अपना जीवन एकदम मैसअप है, जीवन जो एकदम सही नहीं है, परमेश्वर के वचन से बिल्कुल अलग है, और प्रभु के ये वचन जो अधिकार कहा गया, अगर ये प्रयोग करने के लिए कोशिश किया जाए तो नहीं होगा। और दूसरा चीज, अधिकार को याद रखें। तो मैं ये कई बार लोगों को मैं ये बताता हूं, जब आप अगर किसी जगह पे, नई जगह पे सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाना है, मान लीजिए बहन लोग जाना है और आप शादीशुदा है, तो अगर आप शादीशुदा है और आप माँ लोगों की एक टीम है, सुसमाचार करने के लिए आप जाना चाहते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपकी सर कौन है परिवार में। तो आपका परिवार में सबसे बड़ा हेड होते हैं घर की, जो पति है या पिता जो है, वो सबसे बड़ा है, उससे ऊपर प्रभु है। तो अगर माँ लोग, अगर आप लोगों की एक ग्रुप एक दूसरे गांव में सुसमाचार के लिए आप लोग जा रहा है प्रभु के वचन प्रचार करने के लिए, तो आपको पहला अपने पति को ये चीज़ बताए, साथ में रहकर दुआ कीजिए, और आप जाने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले अपने पति से प्रार्थना करवाएं, ताकि ये समझ जाएंगे कि एक आप ये सारा चीज़ एक अधीनता के आधार में कर रहा है। और आपके हस्बैंड ने, अपने पति ने एकदम प्रार्थना, एकदम आशीष के साथ प्रार्थना करके आपको भेजा, और इतना ही काफ़ी नहीं है। और आप सारे ग्रुप मिलकर, अगर आप हो सके तो मंडली की जो अगुआ है, चरवा है, उनको आप नज़दीक में है, उनके पास जाकर आप दुआ करवा कर जा सकते हैं। नहीं तो अगर वो पास में नहीं है, कहीं है, तो कम से कम फ़ोन कीजिएगा और बताएं कि आप, हमारी टीम जा रहा है, और आप लोग पूरा टीम में जाकर उस गांव में जाकर प्रचार आप काम करना। जब आप ऐसा करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, केवल आप अकेला नहीं, आपके पास आपके पति ने जो अथॉरिटी, अधिकार आपके साथ दिया है, उसके बाद पूरा मंडली किया होगा, ये सब होने के साथ परमेश्वर की उपस्थिति भी वहीं पे होते हैं। और जब इस तरीक़ा से आप काम करते हैं, तो वहाँ पे अंधा देखने वाला, लंगड़ा चलने वाली और आश्चर्य काम पूरा वहाँ पे आपके जीवन से होना शुरू करते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपने जो अधिकार को सही तरीक़ा से समझा है और अधीनता में रहकर आपने ये सारा चीज़ कर रहा है। तो ये एक दूसरे के अधीन में रहने के जब आप रहते हैं, तब आप ये अधिकार आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ों को इस तरीक़ा से आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे परमेश्वर ये कहते हैं कि जाओ सब जाति में सुसमाचार प्रचार। खाली सीधा चले जाने की बात नहीं है,
पहला ये अधिकार किस तरीका से प्रयोग करना है, किस तरीका से अधीनता में रहना है। अगर आप शादीशुदा नहीं है, यंग पीपल है, लड़कियों है, लड़का है, तो आपकी ऊपर सबसे ऊपर अथॉरिटी कौन है? तो आपकी मम्मी पापा होते हैं। मम्मी पापा के साथ दुआ करवाए, उसके बाद आपकी कलीसिया के जो अगुआ होते हैं उससे भी तो आप लोग दुआ करवा के आशीष के साथ फिर आप रिलीज होके जाइए। फिर जाकर क्या होते हैं, जब आप फील्ड में पहुंचते हैं तो परमेश्वर की वचन वहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपने परमेश्वर की जो सिद्धांत है इसको वायलेट नहीं किया, इसकी उल्लंघन नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे आप परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन कर रहे हैं। तो इस आधार पर अधिकार आपके जीवन से बहना शुरू होते हैं। जैसा आपको पता है, जब पतरुस यूहन्ना वो सुंदर धोखा बोल के वहाँ से जब वो जा रहा था दोपहर के समय पर दुआ करने के लिए, एक जो लंगड़े जन्म से जो वो एकदम नहीं चलने वाला इंसान वहाँ पे जो खड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ था, हर दिन वो भीख मांगते थे, उन लोगों ने दुआ नहीं किया। उन लोगों ने यीशु के नाम से अधिकार प्रयोग किया और कहा यीशु के नाम से खड़े हो जाओ। तो जो लोग अधिकार को समझते हैं, उसको सही तरीका से पालन करते हैं, आपके जीवन से भी ऐसा ही काम होगा। तब जाकर क्या होगा, आपको कोई ना कोई लोगों को प्रभु मसीह में लाने के लिए, यीशु की राज्य में लाने के लिए बहुत आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि अधिकार आपने सही तरीका से प्रयोग करने के कारण वो जो बंधन में पड़े हुए वो छुड़ाया जाएंगे, वो बचाया जाएंगे, और उसको आप जब सुसमाचार प्रचार करेंगे, आप जाकर तुरंत वो प्रभु में विश्वास करेंगे और परमेश्वर के राज्य में आएंगे। कई बार हमारे जीवन से अधिकार बह कर काम नहीं करते हैं क्योंकि हम सही तरीका से उसको प्रयोग नहीं करते। तो अधिकार है, अगर मान लीजिए अथॉरिटी की उदाहरण के रूप में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको सरकार ने 18 साल की उम्र हो गया, आपको गाड़ी चलाने का अधिकार या अनुमति ऑथराइज दिया है, अधिकार दिया है। तो अगर आपके पास अधिकार है, आप मान लीजिए आपके पास लाइसेंस है, इसका मतलब आप गाड़ी चलाने का अधिकार मिला है, तो इसका मतलब आप रेड लाइट में तो नहीं दौड़ाएंगे, या आप जंगल में जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ पे आप दौड़ा नहीं पाएंगे। जहाँ पे रोड है वहीं आप गाड़ी चलाएंगे, और जहाँ जहाँ रेड लाइट है वहाँ आप रोकेंगे। वैसा ही हम सारे प्रभु के बच्चे हैं, हमें अधिकार दिया है बोल के हम किसी के अधीन में नहीं रह रहा है, ना अपने अगुवाओं के अधीन में नहीं, ना अपने माँ पापा के अधीन में नहीं, ना अपने पति के अधीन में नहीं, या बीवी के, मतलब किसी को वो नहीं, एकदम अपने आप इंडिपेंडेंट निकल जाने से काम नहीं होते। क्योंकि अंधकार की शक्ति समझ में आ जाते हैं, और आपका जो प्रार्थना है, अधिकार जो वहाँ पे प्रभु का काम होना है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप किसी के अधीन में नहीं रहा है, आपने कौन सी क्या चीज़ फॉलो करना है ये चीज़ नहीं किया है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, खाली प्रभु के काम एकदम बिजी होके करने से नहीं होगा, इफेक्टिवली करना चाहिए, प्रभावशाली तरीका से करना चाहिए, और वो भी एकदम फल देने वाली तरीका से करना चाहिए। वो तब होगा जब आप उसको सही तरीका से प्रयोग करेंगे। तो ये आपको हमें ये गंभीर तरीका से लेना है, क्योंकि इस दुनिया में अगर ये संसार को परिवर्तन करना है, क्योंकि ये सारे संसार को खत्म करने वाला, इस संसार के लोगों को बर्बाद करने वाला वही अंधकार की शक्ति है जो लोगों को बांध के रखा है। और ये ना कोई मतलब कोई बड़े कोई भी अधिकारी या कोई भी राजनीतिक ग्रुप या कोई भी ऐसा चीज़ इसको परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो ये दुनिया को साफ करने का अधिकार परमेश्वर की संतान को दिया गया है, हमारे पास वो अधिकार है। लेकिन जब हम अधिकार को टाइम में, सही समय पर, सही तरीका से अगर हम प्रयोग नहीं करते तो ये बेकार हो जाते हैं। इसलिए कई लोग बंधन में पड़े हुए रह जाते हैं। हम लोग उसको ना जानने के वजह से, नहीं पहचानने के वजह से, उसको प्रयोग नहीं करने के वजह से बहुत लोग बंधन में ऐसा ही जकड़ के रह जाते हैं। इसलिए हम सबको पता होना चाहिए, सही समय पर यह सब चीज़ को जानकर अधिकार को सही तरीका से प्रयोग करना चाहिए। और अब अधिकार के साथ साथ
उन्होंने ये कहा कि जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, हम अधिकार के साथ सुसमाचार प्रचार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा, जो विश्वास करते हैं उसको क्या करो, चेला भी बनाओ। यहाँ पे बताया कि यीशु ने उनसे कहा, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आप जो सुसमाचार प्रचार करके बंधनों से जब उनको छुड़ा कर लाते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उनको चेला बनाना होगा। तब आप ये जो चेला की बात हुआ, पहला आपको प्रश्न करना होगा, मैं किसका चेला हूं? मैं कभी चेला बना है या नहीं बना है? अगर आप खुद चेला नहीं बना है तो आप कैसे चेला बनाएंगे? फिर आप कैसे चेला बनाएंगे? तो सबसे पहले आप अपने बारे में सोचें, आप किसके अधीन में रहकर आपने ये सारा चीज सीखा? किसके अधीन में रहकर आपने चेलापन लिया? ये बहुत जरूरी है, चेलापन। यीशु ने 12 लोगों को चुना और 12 को इतना ज्यादा ध्यान दिया, यीशु ने इतना ज्यादा ध्यान दिया कि भीड़, बहुत सारे भीड़ हुआ करते थे। यीशु चाहते तो हर सप्ताह वो क्रूसेड कर सकते थे, हीलिंग क्रूसेड कर सकते थे, लोग चंगा हो जाते थे, बहुत सारे भीड़ आगे आते थे। डेली हर सप्ताह लोगों को बुलाकर वो चंगाई करा सकते थे। लेकिन यीशु ने सबसे ज्यादा ध्यान चेला में दिया। जब भीड़ भी हुआ करते थे तब भी उनकी नजर उन 12 चेलों के ऊपर हुआ करते थे, और 12 चेलों के साथ वो उड़ते बैठते खाते एक साथ इस तरीका से रहा करते थे। तो चेला पहला हमें बनना चाहिए, उसके बाद हम किसी को चेला बना सकते हैं। और पर्सनल डिसाइपलशिप और किसी की अधीन में रहकर चेला बनना, ये दोनों चीज बहुत ध्यान देना चाहिए। खुद अपने आप को भी चेला बनाना चाहिए। पर्सनली बहुत ऐसी चीज होते हैं जो मुझे खुद ही अपने निर्णय लेकर सुधारना होता है, और कई चीज हम दूसरे से सीखते हैं। और केवल हम मेरे गुरु के ऊपर मैंने छोड़ दिया, गुरु मुझे अगर कुछ कर सकता है तो करा सकते हैं, बाकी सारा चीज में गुरु के ऊपर इल्जाम नहीं दे सकते। और चेला के ऊपर भी होते हैं कि वो कितना सीख रहा है, कितना उस पर अपने ऊपर की जो अगुवा है उसके अधीन में रह रहा है, ये सब चेला के ऊपर। कई लोग अगर गुरु से भी ऊपर निकलने के लिए फटाफट कई उल्टा सीधा करके फटाफट निकल जाएंगे, तो वो जीवन में ना वो चेला बनेंगे, ना उनकी सेवा में कोई आशीष होगा। बाद में जाकर वो किसी को चेला भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो आपको जन्म दिया, जो आपको उठा रहा है, आप उसी के विरोध में खड़ा हो जाने से कभी काम नहीं होगा। तो पहला आपको चेला बनना होगा। तो ये चेला के आप, इसलिए मैंने बोला यीशु ने, आप यीशु को ये पता है कि उन्होंने जो सेवा शुरू, मिशन जो शुरू किया, उसको आगे ले जाना है, और वो भीड़ में से कोई ले जाने वाला नहीं है। 12 चेलों को जिनको उन्होंने चुना, उनके साथ वो खा रहा है, उनके साथ बैठ रहा है, उनके साथ वो जी रहा है और शिक्षा दे रहा है। वही लोग ही उनके मिशन को आगे ले जाना है। और ये सारे 12 के 12 में से एक ने यीशु को धोखा दिया। यूहन्ना जो अंतिम में उसके नॉर्मल डेट हुआ, बाकी सारे शिष्य यही मिशन के लिए, यही सुसमाचार के लिए शहीद हो गया। क्यों? क्योंकि उसके गुरु भी शहीद हुआ था, गुरु भी क्रूस पर गया था। अब चेला भी उसे ही हो गया। तो ये देखिए, कभी भी चेला जो है गुरु से ऊपर नहीं जाते, लेकिन गुरु का बराबर हो सकते हैं। अगर आप देखा जाए, एली जो याजक है, शामुएल का गुरु था। शामुएल एली के साथ वहां पे रहा करते थे। तो आप कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एली जो पुजारी है, याजक था, उनके सारे बच्चे जो थे वो एकदम परमेश्वर की वाणी नहीं मानने वाले थे। उनके बच्चे जो है एकदम परमेश्वर के विरोध में, जो परमेश्वर की दृष्टि में जो नहीं करना है, ऐसा काम किया करते थे। तो कई बार जब आप देखेंगे बाद में जाकर उनकी चेला शामुएल के जीवन में भी, शामुएल के बच्चे लोग भी सही नहीं हुआ। शामुएल, परमेश्वर ने इतना भयंकर तरीका से शामुएल को प्रयोग किया, शामुएल भयंकर परमेश्वर के अगमवक्ता हुआ, लेकिन उनके बच्चे सही नहीं हुआ, जिसके कारण इज़राइल के लोगों ने उनके बच्चों को अपने अगमवक्ता या अगुआ मानने के लिए तैयार नहीं हुआ।
जिसके कारण उन लोगों ने राजा की मांग किया। तो ये देखिए, जैसा आपके गुरु होते हैं उस आदर पर कभी कभी चेला को मतलब ये चीज़ फर्क इस तरीक़ा से नीचे आ सकते हैं। और दूसरा चीज़, जब आप मूसा और योशू को देखेंगे, मूसा योशू की गुरु जैसा और योशू मूसा की चेला था। और जब चेला बन रहा है, गुरु है, तो ये गुरु और चेला दोनों अपने अपने जगह को पहचानना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में जो अधिकार है, जो जिम्मेवार है, वो पूरा करना चाहिए। एक बार जब अमालेकी के साथ यहूदी लोग मिस्र देश से बाहर निकल कर आकर जब वो कनान की तरफ जा रहे थे, अमालेकियों ने उनके ऊपर चढ़ाई किया। तब मूसा ने क्या किया? मूसा ने हारून और उसके भाई हूर को लेकर पर्वत पर चढ़ गया और उसकी चेला योशू को बोलकर मैदान में उन अमालेकियों के साथ लड़ने के लिए भेजा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गुरु ऊपर पर्वत में बैठा हुआ है, हाथ ऊपर उठा के, और उनके साथ दे रहा है हारून और उनके भाई दोनों हाथ उठाने के लिए, और चेला जो है नीचे मैदान में लड़ रहा है। तो गुरु को अपनी जगह पे वो अपनी आत्मिक की लड़ाई लड़ रहा है, चेला अपने जगह में नीचे अपने लड़ाई लड़ रहा है। तो ये याद रखना चाहिए, पहाड़ में लड़ने वाला पहाड़ में लड़ रहा है, मैदान में लड़ने वाला मैदान में लड़ना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब चेला नीचे मैदान में लड़ रहा है तो उसको सोच में नहीं आना चाहिए मेरे गुरु के लिए कितना आसान है, पर पहाड़ में उसको जान भी खतरा नहीं है, खाली हाथ उठा के बैठना है और मुझे तो अपना जान की बाजी लगाकर यहाँ पे लड़ाई करना है। जब जीत हासिल होगा तो मैं अपना नाम से कब्जा कर लूँगा। अगर ऐसा हम सोचेंगे तो हम किसी के अधीन में नहीं रह रहे, तब जाकर हमारी सेवा कभी भी फलदायक नहीं होगा। इसलिए गुरु और चेला, कभी कभी चेला को अगर परमेश्वर भयंकर तरीक़े से चला रहा है तो वो किसी भी हालत में अपने गुरु से ऊपर उठकर पार करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। तो अपने अपने क्षेत्रों को जानना चाहिए। एलिया और एलीशा आप जानते हैं, जब एलिया चला गया एलीशा के ऊपर दोबारा अभिषेक आया, और जब एलिया था कभी कभी एलिया भागना भी पड़ा, लेकिन एलीशा के समय पर कभी भी वो नहीं भागा, भयंकर काम हुआ। तो ये सारी गुरु चेला की आप जब देखते हैं पौलुस और तिमोथी की बात में आप देख सकते हैं। तो ये हमें पहला, अगर हम चेला बनना है, अगर आप चेला बनना है तो किसी की अधीन में अपने आप को रखना चाहिए और अधीन में बैठना सीखना चाहिए, क्योंकि अधिकार आपके जीवन से बाहर निकालना है और अधिकार एकदम इफेक्टिवली निकालना चाहिए ताकि बहुतों को छुटकारा दिलाना है। और इसलिए आपको चेला बनने के लिए किसी के अधीन में रहना चाहिए। अगर आप किसी के अधीन में नहीं रहोगे, और अगर मैं किसी के अधीन में नहीं रहा, तो मुझे किसी को मेरे अधीन में लाने के कोई अधिकार नहीं होते। इसलिए हमें अधीन में रहना होता है। तो आप अधीन में जब हम रहेंगे, उसके बाद हम उनके साथ चलकर, उनको देखकर हम चेला बनने की कोशिश करते हैं और चेला बन के चले जाते हैं। और जब हम खुद चेला बन जाते हैं, किसी के अधीन में रहकर, अधिकारों को समझकर, और ये समझना चाहिए कि अधिकार को गलत तरीका से प्रयोग नहीं करना है। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उसको मुझे बिजनेस नहीं बनाना है, उससे मुझे मेरी नाम प्रसिद्ध नहीं करना है, उससे खाली मेरी मिनिस्ट्री और चर्च इस्टेब्लिश नहीं करना है, लेकिन उससे अंधकार में पड़े हुए, बंधन में पड़े हुए लोगों को छुड़ाना है और चेला बनाना है, और अंत में जाकर पृथ्वी को एकदम साफ करना है और अंधकार की सारी शक्तियों को निकाल के फेंकना है। इसीलिए हमें भी चेला बनना है और किसी को चेला हमें बनाना है, और इसलिए हमें किसी के अधीन में रहना होगा और किसी को अपने अधीन में ला के भी काम कराना होगा। तो ये बहुत बड़ी जरूरी है कि परमेश्वर ने कहा जाओ चेला बनाओ, तो इसलिए पहला मैं खुद चेला बनूं और किसी को चेला बनाने के लिए आप हमें सोचना चाहिए। तो जब आप चेला बनाने की बात होती है, अगर आप जब चेला बन गया, फिर आप जब चेला बनाने के बाद, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा चीज़ होते हैं। और ये चेला कैसा बनाना, ये यीशु मसीह की सेवा से हम देख सकते हैं कि चेला किस तरीक़ा से बनाना है। चेला बनाना बहुत मुश्किल होते हैं, कभी कभी प्रचार करना आसान होते हैं, लेकिन चेला बनाना बहुत मुश्किल होते हैं।
चेला बनाना इसलिए क्योंकि चेला बनाने में आपको अपनी चेला के साथ, जिसको आप चेला बनाना है उसके साथ आपको जीना होगा, बैठना होगा। कभी कभी रविवार प्रचार करने से नहीं होगा, खाली सरमन प्रचार करने से नहीं होगा। चेला तो आप अपने पास रख के उनके साथ जीवन जीना होगा। इसलिए हम सही लोगों को बुलाकर हम नहीं रख सकते। यीशु ने भी केवल 12 लोगों को चुना, और शायद हम आप में से कोई, हम में 5-10 लोग मान लीजिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा हम 12 चुनेंगे हम भी। तो ये है। और दूसरा चीज़, जब आप चेला की बात करते हैं तो मैं आज आपको ये कहता हूँ, यीशु मसीह ने जब चेला बुलाया, उन्होंने चेलाओं में से कोई भी, वो 12 में से कोई भी स्त्री नहीं था, कोई भी बहन नहीं था। क्या इसका मतलब प्रभु खाली सेक्सुअल प्रेफरेंस करते हैं, खाली लड़कों को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, ज़्यादा महत्व दे रहा है? ऐसा नहीं है। यीशु प्रभु एक पुरुष होकर जब जन्म होने के वजह से उन्होंने चेला भी सारे पुरुषों को बुलाया, और उनकी जब चेला की ग्रुप में कोई भी ऐसा नहीं था, जैसा यीशु 33 साल की उम्र में जब उन्होंने अपना सेवा शुरू किया, उन्होंने 50 साल वाले, 60 साल वाले, 55 साल वाले किसी को नहीं बुलाया। उनकी उम्र के बराबर का, कोई 30 साल, कोई 31 साल, कोई 33 साल, कोई 28 साल, कोई 20 साल के, ऐसे लोगों को उन्होंने, पुरुषों को अपने पास बुलाया चेला के रूप में। तो ये रखें। तो हमें ये पहला लेसन याद ये रखना है, जब आप चेला बनाएंगे, अगर आप एक जवान प्रचारक है, मान लीजिए 30 साल की उम्र का है आपका भी, तो आपने सारा चेला अगर 25 साल वाले, 30 साल वाले लड़कियां बुलाया तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आप अगर जवान लड़का है तो आप अपनी ही उम्र का और उस आसपास वाली उम्र की 35 या 25 साल की, 20 साल के अंदर की बीच में लड़कों को आप बुलाएं और उनको चेला बनाएं। ये इसलिए क्योंकि आपको उनके साथ कभी कभी साथ में होल नाइट प्रेयर में बैठना होगा, कभी कहीं दूर आप मिशन ट्रिप साथ में जाना होगा, बहुत बार आपको साथ में रहना, उठना, बैठना, ये सब कुछ होते हैं। तो इसलिए अगर एक पुरुष खाली स्त्रियों को चेला के लिए बुलाएंगे, जवान लड़का लड़कियों को ही बुलाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो इसलिए किसी भी हालत में आपको ऐसी लड़कियों को चेला बनाने के लिए नहीं कहा। तो अगर बहन लोग हैं, 25 साल की, 30 साल की बहन लोग आप चेला बना रहा है, तो आप खाली पुरुषों को बुलाने के बाद जरूरत नहीं है, आपको अपने ही उम्र का या आपसे थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा बुलाकर अपनी ही जो बहन लोग है उसको आप चेला बनाओ। तो जाके क्या होते हैं, परीक्षा में नहीं आते हैं, काम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और हम अपने सारी बातें को रिलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप 20 साल की, 25 साल का जवान लड़का है, 70 साल के एक इंसान को आपने चेला बनाया। दोनों आप लोगों की जो जेनरेशन गैप होंगे, सोचने की जो तरीका होंगे, ये सब चीज़ों से बहुत मुश्किल में आएंगे। उम्र के कारण, शारीरिक कारण, बहुत चीज़ों आप उनको रिलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए वो तरीका की चेला में काफ़ी मुश्किल होंगे। तो इसलिए आप जब चेला बनाते हैं, मैं यही कहूँगा 50 साल की जो उम्र की व्यक्ति है वो 50-60 वाले की चेला बनाना शुरू करो, और जो 25 साल वाले हैं वो 25-30 साल की उम्र वाले को चेला बनाना शुरू करो। और उसमें भी ये देखो, स्त्री के बीच में और पुरुष के बीच में करना चाहिए। अगर जब आप ऐसा करोगे तो एकदम बिना परीक्षा आप एक दूसरे को पूरा रिलेट कर सकते हैं और अच्छे तरीक़ा से आप चेला बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। और वास्तव में अगर चेलापन का मतलब क्या है, मैं आज एक सरल तरीका से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी शादी हुआ और बच्चे होते ही, जन्म होते ही हम किसी के हाथ में छोड़ दिया, ये बच्चा जन्म हुआ उसको इस तरह छोड़ दिया, ये जन्म हुआ उधर छोड़ दिया, तो इस तरह जन्म हुआ उसको इधर छोड़ दिया। ऐसा करने से आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेंगे। ऐसा ही कई बार हम सुसमाचार सुनाएंगे, एक को ग्रहण कराया उधर छोड़ दिया, दूसरा ग्रहण किया उधर छोड़ दिया, तीसरा ग्रहण किया उधर छोड़ दिया। इसका मतलब जैसा हमने बच्चा पैदा किया इधर छोड़ते चला आया, इसी तरीका से एक ही बात है।
हो जाकर क्या होते हैं, वो जो बच्चा अगर आपने पैदा किया, इसको इधर छोड़ दिया, उसको उधर, वो बच्चा बाद में जाकर कभी ना कहीं अगर उसको सही तरीका से पालन पोषण करने वाला लोग नहीं मिला तो वही समाज में सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाने वाले बन जाते। और वो बच्चा की दोष नहीं है, क्योंकि उसको सिखाने वाला, उसको बढ़ाने वाला कोई नहीं आया। उसके माँ बाप ने भी उसको जन्म लेते ही छोड़ दिया, और इसके कारण ऐसा हो जाते हैं। कई बार चर्च में भी, कलीसिया में भी ग्रहण करा के आपने ऐसा ही जब छोड़ देते हैं, वही जाके बाद में जाकर कहीं ना कहीं परमेश्वर की राज्य में काम करने में बाधा पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला बन जाते हैं। तो इसलिए प्रभु ने चेला बनाने का जो आदेश है इतना महत्वपूर्ण उन्होंने कहा, और खुद ने भी चेला इसलिए बनाया क्योंकि जो पालन पोषण है, जन्म देना जितना महत्वपूर्ण है, जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही बड़ा करना में भी उतना ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जब कोई भी इंसान को आपने प्रभु में आज लाया, आपने प्रचार किया, अंधकार से छुड़ाया, यीशु मसीह के राज्य में, परिवार में आपने जन्म दिया, उसके बाद उसको बड़ा करने के जो काम होते हैं ये बहुत आपको इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चेला बनाना शुरू करना पड़ता है। किसी को भी ग्रहण करा के जन्म देकर ऐसा ही रास्ता में छोड़ नहीं सकते। जब हम ऐसे छोड़ देते हैं, वो जाकर पूरा बिगड़ जाते हैं, और वही जाकर बाद में जाकर कब एकदम परमेश्वर की बातों को पूरा, कई बार तो वही लोग बाधा बन जाते हैं। तो इसलिए हमें चेला बनाने की बात आते हैं। तो सबसे पहला चेलापन घर से शुरू होना चाहिए। घर से कभी भी ये मत सोचना कि चेलापन चर्च में जाएंगे, वहाँ पे पास्टर और एल्डर होते हैं, वो लोग हमें चेला बनाएगा। नहीं, अगर मसीह परिवार है तो मसीह परिवार की जो घर की माँ और बाप होते हैं वो एकदम गुरु बन जाना चाहिए। वो अधिकार में बैठा हुआ है और वो अपने बच्चों को चेला बनाना चाहिए। और अपनी फैमिली, एक परिवार एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से ये चेलापन निकलना चाहिए सबसे पहला। उसके बाद चर्च में एडिशनल ये सब चीज़ होते हैं। तो सबसे पहला चेलापन घर में शुरू होना चाहिए। घर में जो पिताजी होते हैं और उसको साथ देकर मम्मी जो होते हैं, जितने भी अपने संतान है, उन सब को परमेश्वर की चेला के रूप में खुद पहला बनकर अपने बच्चों को भी उस राह पे डालना चाहिए। अगर ऐसा बन जाते और सारा मसीह परिवार अगर ये चीज़ को समझकर सब ये काम करते, तो आज दुनिया में सोचो मिशन कितना बढ़ जाते थे, प्रभु के राज्य कितना बढ़ जाते थे, सारे लोग परमेश्वर के राज्य में आने का मौका मिल जाते थे। लेकिन ये तब जाके होते हैं क्योंकि जब हम चेलापन की बात सोचते हैं, हम जब खाली विश्वास करके उद्धार पा लिया, अब हम विश्वासी बन गया, बनकर ऐसे ही बैठ जाते, तब जाकर सब कुछ बर्बाद हो जाते। प्रभु ने केवल हमें, परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो हमें बचाना चाहते हैं, हमें उद्धार देना चाहते हैं, मुक्ति देना चाहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, परमेश्वर हमें उद्धार और मुक्ति देकर उसके बाद हमें अपने ही स्वरूप और समानता में वो हमें फिर वापस लौटाकर फिर हमसे परमेश्वर इस दुनिया में रहते रहते अपने काम को लेना चाहते हैं और उनकी राज्य को हमारे द्वारा बढ़ाना चाहते हैं और कई लोगों को परमेश्वर के राज्य में हमारे जीवन के द्वारा लाना चाहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह का ये हुक्म हमें दिया गया है कि जाओ सब जातियों के बीच में सुसमाचार प्रचार करो। उसके बाद जब वो विश्वास करेंगे, उसको ऐसे ही मत छोड़ो, फॉलो अप करो, उसको पूरा चेला बनाओ, उसके साथ रहो, उसके साथ बैठो, उसके साथ जीवन जियो और बताओ, ताकि वो भी चेला बन सके और आगे जाकर वो फिर जन्म देंगे और वो भी इसी तरीक़ा से करते जाएंगे और सब इसी तरीक़ा से करते जाने के बाद परमेश्वर के राज्य पूरा वृद्धि होना शुरू होते हैं। अगर आपने मान लीजिए 5 साल के अंदर 10 आदमी को प्रभु में लाया, 10 को आपने चेला बनाया, इसका मतलब आपने 10 कलीसिया, 10 चर्च आपने प्लान किया है। अगर आपने 10 साल के अंदर एक, मान लीजिए पहला 3 साल में आपने 5 आदमी को जीता और 5 आदमी को प्रभु में एकदम मजबूत बनाया,
फिर दूसरा 3 साल में वो 5 के साथ साथ आप मिलकर 6 हो गया, सब सेठों ने 5 को आपने तैयार किया, तो आपकी करीबन 30 हो गया और आप लोगों के साथ 36 हो जाएंगे। 6 साल के अंदर 36 लोग हो जाएंगे। आप सोचो 9 साल के अंदर आप लोगों के पास 100 से ज़्यादा कलीसिया निर्माण हो जाएंगे। और अगर 9-12 साल के अंदर आप देखें 400-500 कलीसिया हो जाते। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। तो अगर हम ये रफ्तार करना शुरू करेंगे तो हमारे बीच में हम 20-30 साल की सेवा में लाखों लोग हम प्रभु में ला सकते हैं। और अगर एक एक परिवार, मसीह परिवार, ये दर्शन को ये गंभीरता के साथ अगर आपने लिया और लोगों के साथ ऐसा ही किया, तो मैं आपको ये बताऊंगा ये दुनिया हमारे पीढ़ी में ही सारा जगत में सुसमाचार पहुंच जाएंगे और मसीह के आने का समय भी हो जाएंगे। तो ये इसलिए जरूरी है आप सब लोग सोचें हमें आधा नहीं करना चाहिए काम, पूरा का पूरा सभी। और ये जो चेला बनाने के लिए चाहे आप जो भी हो, चर्च की जो एक साधारण मेंबर भी क्यों ना हो, लेकिन सबको ये काम के लिए बुलाया गया है, सबको ये काम करना चाहिए। और सब, अगर स्कूल में आप पढ़ाते हैं, टीचर है, तो आप दूसरे टीचर को प्रभु में लाओ और उन लोगों को वहीं पे चेला बनाओ। कोई ऑफिस में काम करते हैं, वहीं पे आप काम करो। कोई कहीं भी जाए भी आप काम करते हैं, वहीं पे आप अपना इस तरीका की सेवा शुरू करो। तो तब जाकर परमेश्वर के राज्य की वृद्धि होती है। और परमेश्वर कहते हैं जब आप इस तरीका से काम करोगे तो जगत के अंत तक मैं आपके साथ रहूँगा। मतलब परमेश्वर कहते हैं आप जब सेवा इस तरीका से करना शुरू करते हैं, चेलापन, सुसमाचार प्रचार करके, उसके बाद जब उसको बनाने की, बड़ा करने की जब काम आप शुरू करते हैं, फॉलोअप, तब परमेश्वर बोलते हैं कि मैं अपनी उपस्थिति तुम्हारे साथ दूंगा। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। मूसा ने कहा है प्रभु अगर आप नहीं गया तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरा जाना बेकार है। और यीशु ने तो ये कहा कि क्या जो कोई इंसान ये काम गंभीरता के साथ सीरियसली लेकर इसको सेवा बनाकर आगे बढ़ेंगे, उसके साथ हर पल में रहूंगा। और जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे विरोध कोई नहीं हो सकते, हमें डरने के कोई कारण नहीं होगा। कोई भी हथियार हमारे विरोध बनाए हुए काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और इसलिए मैं आप सबको आज इंकरेज करता हूँ, मसीह की जाते जाते उन्होंने ये कहा कि गया जाओ सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ। इसके लिए उन्होंने हमें अधिकार दिया है। और अधिकार समझे, मैंने आज आपको बता दिया, अधीनता में रहना सीखो, तब अधिकार बहते हैं। अधिकार किसी को थोपने के लिए, दबाने के लिए नहीं दिया है। अधिकार अंधकार से लोगों को छुड़ाने के लिए हमें दिया गया है, चंगाई करने के लिए दिया गया है, सिखाने के लिए दिया है, किसी को प्रोवाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए अधिकार दिया है। और वो अधिकार जब हम अधीनता में रहते हैं तब हमारे जीवन से काम करते हैं। इसलिए आपको अधीनता में रहना होगा और उसके साथ साथ आपको काम लेना होगा। और जब आप ये समझने के बाद आपको पता चला कि आप चेला बनाना शुरू करते हैं, तो पहला आपको चेला बनना होगा, किसी के अधीन में रहना होगा, फिर आप किसी को अपने अधीन में ला सकते हैं। उसके बाद चेला जब बनाते हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आप पुरुष हैं तो आप पुरुषों को ही चेला में बुलाएं, और वो भी करीबन अपने उम्र के लोगों को, जिसको आप रिलेट कर सकते हैं। आप स्त्री है तो केवल स्त्रियों को आप बुलाना। तो ये याद रखना, एक पुरुष स्त्री को ही खाली चेला बुलाएंगे और होल नाइट प्रेयर में बैठेंगे तो यहाँ पे पूरा पक्का परीक्षा में आप लोग पढ़ जाते हैं। तो ये नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। और उसके साथ साथ जब आप चेला बनाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए एकदम, कि किस तरीक़ा से आप अपने पूरा जीवन आप खोल के दिखाते हैं, उनको आप सारा चीज़ शेयर करते हैं, तो इस तरीक़ा से आप लोगों को चेला बना सकते हैं। तो ये बड़ा करने का एक बहुत बड़ा जरूरी है। जैसा आप जन्म दिया उसी तरीक़ा से उसको पालन पोषण संस्कार देकर अच्छा तरीक़ा से बड़ा करना बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने अभी ही ये सीरियसली किया, 20 साल तक आपने किया, 2-3 साल लगाकर अगर आपने 5 जन को चेला बनाया, 3 साल लगाकर 2 आदमी को ही चेला बनाया, 20 साल के बाद आप 1000 कलेशे आप निर्माण कर पाओगे।
क्योंकि अगर आपने 1000 लोगों को तैयार किया तो वो 1000 कलीसिया के बराबर हो जाते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं जो ये चीज़ को समझते हैं और इस तरीक़ा से सेवा करना शुरू करते हैं, उसके साथ मैं हर पल में उनको साथ दूंगा। और जब हम दुआ करते हैं और अधिकार के साथ हम हुक्म करते हैं, परमेश्वर अपने वचन को वहाँ पे कंफर्म करते हैं, आश्चर्य काम होने लगते हैं और परमेश्वर के राज्य वृद्धि होते हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे, इस वचन के जरिए ये सीख सके कि आपको कैसा सेवा को आगे बढ़ाना है, लोगों को कैसे प्रभु में लाना है और किस तरीक़ा से आप परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष करे। अगले सेशन में यीशु ने कैसे चेला बनाया, ये सब चीज़ हम आगे और देखेंगे। तो आइए हम दुआ करते हैं, फिर आज की सेवा को यहीं पे अंत करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, और यीशु मसीह अपने जो महान आदेश हमें दिया गया है, हम सारी कलीसिया इसको पूरा करने में हमें मदद दे, अभिषेक कर, सहायता कर, समझने दे, हमारी समझ शक्ति को खोल दे प्रभु, हमें ऊपर से वो ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि ये सारी चीज़ हम समझ सकें और आपके राज्य के काम को हमें आगे बढ़ा सकें। सारे जो सुन रहे हैं सबको तो आशीष कर। धन्यवाद, महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें।